हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। आज जो टॉपिक है ना वो है आस्किंग क्वेश्चन, यानी जब हम लोग किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये बता दूं सबसे पहले कि ये जो क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। जब हम लोग किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म क्या होता है ना कि स्पोकन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वाइल वी आर राइटिंग समथिंग तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। देख लेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कुछ क्वेश्चंस वर्ड दिए हुए हैं, जो कि हम लोग समझेंगे कि किस फॉर्म में हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं, किस किस जगह पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वॉट के साथ हम लोग किस किस जगह पे वॉट को यूज़ करते हैं। सो यूज टू आस्क अबाउट पर्टिकुलर पीपल, एनिमल, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट। तो व्हाट का यूज हम लोग करते हैं जब हम लोग किसी पर्टिकुलर पीपल के बारे में बात करें, एनिमल्स, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। मतलब, और इसका मीनिंग क्या होता है, क्या कोई चीज़ हम लोग पूछते हैं ना कि क्या, जब पूछते हैं तो व्हाट का यूज़ करते हैं। और विच का मीनिंग होता है कौन सा। जब हम लोग किसी चीज़ के चॉइस के बारे में बात करते हैं, यूज टू आस्क अबाउट अ चॉइस। जब चॉइस के बारे में बात करते हैं, या ये लेना है या वो लेना है, तो ये एक चॉइस होता है। तो कौन सा, तो तब हम लोग विच का यूज़ करते हैं। वेयर वेयर का हम लोग यूज़ करते हैं प्लेस के लिए, जगह के लिए। यूज टू आस्क अबाउट अ प्लेस, कि किस जगह पे कौन सा काम हुआ, ठीक है, और किस जगह पे कौन रहता है। ये सारा चीज़ पूछने के लिए हम लोग वेयर का यूज़ करते हैं। व्हेन, यूज टू नो द टाइम। व्हेन का यूज़ हम लोग टाइम के लिए करते हैं, जब हम लोग को किसी से टाइम के बारे में पूछना होता है। टाइम मतलब ये नहीं कि घड़ी का टाइम, कोई चीज़ ये भी पूछना होता है कि कोई चीज़ कब हुआ, मॉर्निंग में हुआ, इवनिंग में हुआ, तो ये भी तो एक टाइम हुआ ना। तो उसके लिए भी हम लोग टाइम का यूज़ करते हैं, या फिर कब हुआ, ठीक है। वाई का यूज़ होता है रीज़न के लिए, कि भाई कोई चीज़ क्यों हुआ। यूज टू आस्क द रीज़न, जब हम लोग रीज़न के बारे में बात करते हैं कि कोई काम क्यों हुआ। और हाउ मतलब होता है मैनर, कोई काम, मैथड या मैनर या मैथड, कोई काम कैसे हुआ। जैसे हम लोग किसी से पूछेंगे हाउ डू यू कुक पिज़्ज़ा, तुमने पिज़्ज़ा कैसे बनाया। तो हमने क्या पूछा, उसके मैनर को पूछा कि तुम कैसे बनाते हो पिज़्ज़ा। तो मैनर हो गया, तो मैनर के लिए भी हम लोग हाउ का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, तो उसको देखते हैं हम लोग कैसे कैसे इसको बनाएंगे। रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेड पांडा। तो ये जो रेड पांडा है ना, इसके बारे में कुछ यहाँ पर मतलब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो पढ़ते हैं क्या है। द रेड पांडा इज अ रिलेटिव्स ऑफ द जायंट पांडा, बट इट इज़ अ लिटिल लार्जर देन अ कैट। ये जो रेड पांडा है ना, ये रिलेटिव्स है किसका, जायंट पांडा का, यानी जो बड़े बड़े पांडास होते हैं उसके ही रिलेटिव्स हैं। लेकिन ये बट लगा यहाँ पर, लेकिन अ लिटिल लार्जर देन ए कैट, लेकिन ये बिल्ली से थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। जो रेड पांडा होते हैं वो बिल्ली से बड़े होते हैं, और जायंट पांडा के ही रिलेटिव्स होते हैं। जायंट यानी बहुत बड़ा कोई भी चीज़। इट इज़ अ शाई एंड लॉनली एनिमल, ये बहुत ज़्यादा शर्मीले और अकेले रहने वाले एनिमल हैं। इट इज़ फाउंड इन द माउंटेन्स ऑफ नेपाल एंड चाइना। ये कहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं, नेपाल और चाइना के पहाड़ों में पाए जाते हैं। इट यूजेज इट्स बसी टेल एज अ ब्लैंकेट, और ये इनका जो बसी टेल, बसी यानी घने, जो घने पूंछ हैं, इन्हीं का ये यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, ब्लैंकेट, एज ए ब्लैंकेट यानी कंबल के लिए यूज़ करते हैं। इट रैप इट्स टेल अराउंड इट्स सेल्फ टू कीप वार्म इन द चिली माउंटेन्स। और पहाड़ों में क्या होता है, ज़्यादातर ठंड होती है, तो अपने आप को ढकने के लिए, रैप करने के लिए, वो अपने आप को ढकने के लिए अपने पूँछ का यूज़ करते हैं। अपने जो वशी टेल है उनके, उसी से वो क्या करते हैं, अपने शरीर को ढक लेते हैं, चिली यानी जब बहुत ठंड पड़ता है पहाड़ों में। इट इट्स बैम्बो, ये क्या खाते हैं, बैम्बो खाते हैं यानी बाँस खाते हैं। इंसेक्ट्स खाते हैं, कीड़े मकोड़े, एग्स, फ्रूट्स, है ना, अंडे खाते हैं, फल खाते हैं, लीव्स, पत्ते खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। तो ये सारे चीज़ ये खाते हैं। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बाय ईटिंग बैम्बो, ये बैम्बो को खाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब ये बैम्बो बहुत ज़्यादा, ये बैम्बो खाते हैं, बाँस खाते हैं। दिस मेक्स द रेड पांडा ऑफ ग्रेट हेल्प टू द इन्वायरमेंट। तो इससे क्या होता है ना, रेड पांडा इस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं, ठीक है। अब ये हम लोगों ने पैसेज पढ़ लिया। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब देखते हैं इनके आंसर देंगे हम लोग। आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाट इज द साइज ऑफ द रेड पांडा। तो यहाँ देखो, व्हाट क्या है, साइज क्या है, क्वेश्चन पूछा है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे इसको कि क्या साइज है उसका। जायंट, व्हाट इज द साइज ऑफ द रेड पांडा, तो साइज क्या है,
इट इज़ अ लिटिल लार्जर देन अ कैट, या फिर लिखो द रेड पांडा इज़ अ लिटिल लार्जर देन अ कैट। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ से, द रेड पांडा, द को कैपिटल कर लोगे, द रेड पांडा लिटिल, यहाँ से द रेड पांडा लिटिल लार्जर देन अ कैट, यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक। नंबर 1, हु इज इट अ रिलेटिव ऑफ, ये किसका रिलेटिव है, सो द रेड पांडा इज अ रिलेटिव ऑफ द जायंट पांडा, तो ये यहाँ तक हो जाएगा, ये नंबर 2। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज़ अ रिलेटिव ऑफ जायंट पांडा, इट लगा के भी आंसर कर सकते हो, या फिर नाम लिख के ही डायरेक्ट बोल सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट देख लेंगे, वेयर इज़ इट फाउंड, ये कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड यानी पाए जाना, तो नेपाल एंड चाइना में पाए जाते हैं, तो नंबर 3 में होगा ये, खाली नेपाल और चाइना लिख दो, हो गया। वाई डज द रेड पांडा रैप इट्स टेल अराउंड इटसेल्फ, तो जो रेड पांडा है अपने आप को कैसे रैप करते हैं, अपने आप को कैसे ढकते हैं, तो अपने आप को ढकते हैं, यहीं पर है तुम्हारा, इट रैप्स इट्स टेल अराउंड इटसेल्फ टू कीप वार्म। ठीक है, यहाँ पर ये वार्म तक भी कर सकते हो, या फिर इन द चिली माउंटेन, यहाँ तक भी करते हैं, यहाँ तक कर लेंगे वार्म, क्योंकि यही पूछा है, तो ये हो जाएगा नंबर 4 का, और ये नंबर 3 का है। वाई डज द रेड पांडा रैप, हाँ ये तो हो गया। नंबर 5, हाउ इज़ द रेड पांडा ऑफ हेल्प टू द इन्वायरमेंट, तो रेड पांडा कैसे हेल्प करता है इन्वायरमेंट के लिए, कैसे पूछ रहा है, किस तरीके से हेल्प करता है, यहाँ से ऐसे लिखेंगे, द रेड पांडा इज हेल्प टू द इन्वायरमेंट to eat bamboo, बस हो गया। ठीक है, तो द रेड पांडा इज हेल्प टू द इन्वायरमेंट टू ईट बैम्बू, तो कैसे हेल्प करता है, बैम्बू को खा के हेल्प करता है। द क्वेश्चन वर्ड्स आर ऑफन यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस टू आस्क समथिंग, सच सेंटेंस आर कॉल्ड क्वेश्चंस एंड दे एंड इन अ क्वेश्चन मार्क्स, तो क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, ये अक्सर सेंटेंस के बिगिनिंग में ही रखते हैं, मतलब स्टार्टिंग में ही हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, और लास्ट में क्या लगा देते हैं, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको, तो वो क्वेश्चन बन जाता है। तो अब यहाँ देखेंगे किस किस क्वेश्चन को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को, तो जैसे हु को कहाँ यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट पीपल, इट इज़ नेवर यूज टू आस्क अबाउट थिंग, तो हम लोग हु का यूज़ हमेशा पीपल के लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, कभी भी चीज़ों के लिए नहीं करते, है ना, जो भी नॉन लिविंग होते हैं, तो नॉन लिविंग के लिए हम लोग हु का यूज़ नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो किसी के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं कि कौन, तो तब हम लोग हु का यूज़ करते हैं, लेकिन थिंग्स के लिए, चीज़ों के लिए नहीं करते। which it is used to ask about people and things when there is a choice to make, मैंने कहा था विच का यूज़ हम लोग चॉइस के लिए करते हैं, जब हम लोग किसी चीज़ का चॉइस बताते हैं। ठीक है, जैसे विच फ्लेवर डू यू वांट, तुम्हें क्या फ्लेवर चाहिए, तो चॉइस पूछ रहे हैं। ठीक है, या खट्टा चाहिए, मीठा चाहिए, तीखा चाहिए, तो चॉइस पूछ रहे हैं, तो फिर चॉइस जब पूछेंगे तो उस समय हम लोग विच का यूज़ करेंगे। वॉट, इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट पीपल, थिंग एंड थिंग्स, वॉट का यूज़ हम लोग पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, चीज़ों के लिए भी करते हैं। वॉट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग क्या है, तो जब हम लोग सवाल पूछते हैं क्या, तो वॉट का यूज़ करते हैं। हुज, इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट हु इज़ द ऑनर ऑफ समथिंग, हुज का हम लोग पूछते हैं कि किसका है, कोई चीज़ किसका है, जब पूछते हैं तो हुज बाईसाइकिल इज़ दिस, ये बाईसाइकिल किसका है, तो हुज यानी हम लोग पूछ रहे हैं कौन मालिक है इस बाईसाइकिल का। या फिर हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, तो इस पेन का मालिक कौन है, अगर किसी चीज़ के मालिक को, ऑनर के बारे में अगर पूछेंगे तो हम लोग हुज का यूज़ करते हैं। अब वैन देख लेंगे, वी यूज़ इट टू आस्क अबाउट द टाइम, जब हम लोग टाइम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उस समय हम लोग वैन का यूज़ करते हैं। वैन डिड द प्लेन डिपार्ट, प्लेन कब डिपार्ट होता है, तो टाइम पूछ रहे हैं प्लेन के डिपार्ट का। ठीक है, तो इसलिए वैन का यूज़ करेंगे। वेयर, वी यूज़ इट टू आस्क अबाउट द प्लेस, जब हम लोग किसी प्लेस के बारे में पूछते हैं, कोई जगह के बारे में पूछते हैं कि कोई चीज़ कहाँ हुआ, कहाँ।
ठीक है। वेयर का मीनिंग होता है कहाँ, तब हम लोग वेयर यूज़ करते हैं। वेयर आर यू स्टेइंग इन पुणे, तुम पुणे में कहाँ रुके हुए हो। तो जगह पूछ रहे हैं तो वेयर। अब ये बोलेगा होटल में रुके हैं, रेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, तो उस समय ये रिप्लाई करेगा। पहले तो हम लोग जगह पूछ रहे हैं ना। अब वाई, वाई मतलब रीज़न, किसी चीज़ का जब कारण पूछते हैं। वी यूज़ इट टू आस्क अबाउट द रीज़न, कोई चीज़ का कारण, क्यों हुआ कोई चीज़। वाई आर यू लेट टू द क्लास, तुम क्लास के लिए लेट क्यों हुए, क्यों हो। तो तब हम लोग वाई का यूज़ कर। रीज़न, अब ये बताएगा क्यों लेट हुआ, ठीक है। आई लॉस्ट माई बस, या फिर बहुत कुछ। आई फेल्ट इल, मैं ख़राब महसूस कर रहा था। सो जब रीज़न बताएगा, कारण बताएगा, तो वही कारण को पूछने के लिए हम लोग वाई का यूज़ करते हैं क्वेश्चन फॉर्म में। अब हाउ, वी यूज़ इट टू आस्क अबाउट पीपल, इवेंट्स एंड द वे थिंग्स आर डन। अब हम लोग हाउ पूछते हैं कि कोई चीज़ कैसे हुआ, तो लोगों के लिए पूछते हैं। कोई इवेंट, यानी कोई इवेंट, कोई फंक्शन, कुछ भी हो सकता है। और द वे थिंग्स आर डन, किस तरह से चीज़ें हुई, कैसे हुई, इसको बताने के लिए हम लोग हाउ का यूज़ करते हैं। जैसे हाउ डिड यू फिक्स द रिमोट, तुमने रिमोट को फिक्स कैसे किया। तो उस समय हम लोग क्या बताएंगे कि भाई कैसे किया। अब कोई नया तरीका है, कुछ है जो पता है, तो तब बताएंगे। तो ये मैनर को पूछा गया कि किस तरीके से कोई काम, मेथड को पूछा गया। तो हाउ, कैसे हुआ कोई काम, ठीक है। हाउ का मीनिंग क्या होता है, कैसे, कोई चीज़ कैसे हुआ, ठीक है। हुज यानी किसका, कोई चीज़ किसका है, यानी मालिकाना अधिकार, किसी का मालिक कौन है कोई चीज़ का, तो किसका। वाई यानी क्यों। वॉट यानी क्या। विच यानी कौन सा। हु यानी कौन। व्हेन यानी कब। वेयर यानी कहाँ। हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिया गया है, इस एक्सरसाइज को हम लोग बना लेते हैं। रीऑर्डर द वर्ड्स टू फॉर्म द क्वेश्चंस एट कैपिटल लेटर्स एंड क्वेश्चंस मार्क। राइट द क्वेश्चंस करेक्टली इन योर नोटबुक। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे कैसे इसको क्वेश्चन बनाना है। और ये जंबल वर्ड जैसा दिया हुआ है, इसको हम लोग को सही ऑर्डर में फिर से लाना है। कैपिटल लेटर यूज़ करना है, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर एंड क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे पैरामिड सिचुएटेड वेयर आर द, अब ये कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन से फिर से रीऑर्डर करेंगे। तो सबसे पहले मतलब मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन वर्ड को सबसे बिगिनिंग में हम लोग यूज़ करते हैं इसको। तो वेयर है, तो वेयर को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले आएंगे। बिगिनिंग में यूज़ करना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, है ना, ये स्मॉल में है, कैपिटल में लिखेंगे। तो वेयर आर द Where are the pyramid situated? Pyramids situated. और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क इज टू इम्पॉर्टेंट, यू डोंट फॉरगेट पुट द क्वेश्चन मार्क, ठीक है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, द पेंगुइन्स कलर्स ऑफ व्हाट इज द, तो क्या होगा, व्हाट इज द, फिर से क्वेश्चन को स्टार्टिंग में ले लेंगे। व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, देखो सबसे पहले क्वेश्चन फिर हेल्पिंग वर्ब। तो इज, एम, आर, डू, डज, वॉज, वेयर, ये सब क्या हेल्पिंग वर्ब है। मैंने अपने वीडियो में बहुत बार बताया है, देख लेना। तो सबसे पहले देखो WH फॉर्म, उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लेने के बाद फिर सब्जेक्ट लेते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द पेंगुइन्स। मैं यहाँ इसी में लिख रही हूँ, तुम लोग नोट कॉपी में अच्छे से लिखोगे। चलो क्वेश्चन मार्क हो गया। और मैं बोलते भी जा रही हूँ, अगर मेरा इधर समझ नहीं आ रहा है तो जो मैं बोलते जा रही हूँ उसी से लिखो। डू वी सी अ रेनबो वैन, तो क्या होगा, सबसे पहले फिर ये क्वेश्चन फॉर्म लेंगे यहाँ स्टार्टिंग में। अब क्वेश्चन फॉर्म लेने के बाद ढूंढेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। तो मैंने कहा था ना डू डज, तो डू को लाएंगे सबसे पहले क्वेश्चन, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब उसका। तो वैन डू वी सी अ रेनबो क्वेश्चन मार्क। हम लोग रेनबो कब देखते हैं, ठीक है। व्हेन डू वी सी अ रेनबो, ठीक है, हो गया। लेकिन ये याद रखना कि इसको कैपिटल लिखना है,
ये नहीं कि यहाँ स्मॉल उठाए और स्मॉल ही लिख दिया, हमेशा कैपिटल लिखोगे। कलर ऑफ योर व्हाट इज द स्कूल यूनिफॉर्म, व्हाट इज द कलर ऑफ योर स्कूल यूनिफॉर्म, बहुत ईजी है। बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया होगा, व्हाट इज द कलर, व्हाट इज द कलर ऑफ योर स्कूल यूनिफॉर्म, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हु फेवरेट हीरो इज योर, सो फिर ये हु को ले लेंगे स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ हम लोगों ने पहले व्हाट लिया, फिर इज लिया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखा, तो सबसे पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब, सारा वैसे ही बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ ले लेंगे हम लोग हु, कैपिटल में हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, हु इज, उसके बाद सब्जेक्ट योर, हु इज योर फेवरेट हीरो, क्वेश्चन मार्क, इसको मैं अलग कर देती हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन फॉर्म बन गया, ठीक है। इज दिस हुज पेन, तो अब पूछ रहे हैं भाई इस पेन का मालिक कौन है, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, हुज, सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड, वो भी कैपिटल में, हुज, अब देखेंगे कि सामान, अब देखेंगे कौन किस चीज का ओनर है, तो सामान को लिखेंगे हुज पेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो इज है, हुज पेन इज दीज, क्वेश्चन मार्क हो गया। व्हाट विल व्हेन यू ग्रो अप यू डू, तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, सो सबसे पहले यहाँ लेंगे व्हाट, क्वेश्चन, सो व्हाट, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, फ्यूचर के बारे में पूछ रहा है, खाली व्हाट को ही कैपिटल लेना है, विल को स्मॉल लेंगे, व्हाट विल यू, अब फिर सब्जेक्ट लेंगे, व्हाट विल यू डू, अब फिर से यहाँ व्हेन, ये टाइम के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ व्हेन, व्हाट विल यू डू व्हेन, जब तुम, व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े होगे तब तुम क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आ गया, इसमें दो क्वेश्चन है, तो ये पूछ रहा है कि टाइम के लिए और ये क्या करोगे, ठीक है। इज इट गुड टू वाई प्ले स्पोर्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे इसको भी, तो यहाँ पर वाई, वाई है क्वेश्चन, सो वाई लिखेंगे यहाँ पर, वाई, हेल्पिंग वर्ब इज, वाई इज इट, वाई इज इट गुड टू प्ले स्पोर्ट्स, ठीक है, वाई इज इट गुड टू प्ले स्पोर्ट्स, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब ये वाला देख लेंगे, फेम क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर इन योर नोटबुक, तो अब देखेंगे कि हम लोगों को इसका नोटबुक में लिखना है, बना के दिया हुआ है, तो अब इसको क्वेश्चन बनाना है। इज डायरेक्ट फ्लाइट इज टू शिलोंग, तो क्या क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ क्या बोल रहा है, ये फ्लाइट शिलोंग के लिए जाती है, तो क्वेश्चन क्या होगा, कहाँ के लिए जाती है, तो वेयर डज दिस फ्लाइट गो, ये फ्लाइट कहाँ जाती है, तो आंसर क्या होगा, दिस डायरेक्ट फ्लाइट इज टू शिलोंग, ठीक है। तो यहाँ फुल स्टॉप था, क्वेश्चन पूछ लिए तो आ गया यहाँ क्वेश्चन मार्क। एट स्कूल वी ईट आवर लंच इन द लॉन, तब ये पूछ रहा है कि भाई ये सब आंसर क्या आ रहा है कि हम लोग कहाँ करते हैं, लॉन में करते हैं, तो इट मीन्स यहाँ हम लोग जगह के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ करते हो, तो फिर से यहाँ वेयर डू यू ईट योर लंच एट स्कूल, तुम अपना लंच स्कूल में कहाँ करते हो, तो जवाब क्या आ रहा है, लॉन में करते हैं। नेक्स्ट, वी मस्ट इज हेल्दी फूड सच एज ग्रीन वेजिटेबल्स, तो इसमें इसमें जवाब दे रहा है कि हमें क्या खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, तो क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट मस्ट यू ईट, तुम्हें क्या खाना चाहिए, सवाल कर रहे हो ना, तब ना वो जवाब देगा वी में कि हम, अब सवाल तो तुम जो तुम्हारे सामने उसी से करोगे, तो उससे करोगे तो सेकंड पर्सन तुम्हारा लगेगा इसमें यू, जो कि सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, आई वुड लाइक अ लिटिल माउस एज अ पैट, अब इसमें तुमसे चॉइस पूछ रहा है, तो व्हाट वुड यू लाइक एज अ पैट, नहीं तो अब इससे तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या पसंद है, तो व्हाट, तो क्या लिखेंगे, व्हाट वुड यू लाइक एज अ पैट, तुम्हें पेट में क्या पसंद है, ठीक है, पेट यानी जो हम लोग पेट एनिमल रखते हैं, डोमेस्टिक एनिमल,
तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो वही सवाल किया तो उसका आंसर क्या आ गया, आई वुड लाइक अ लिटिल माउस एज ए पेट, मैं छोटा चूहा पसंद करता हूँ एज ए पेट, ठीक है। आयशा लाइक्स द जू बिकॉज शी गेट्स टू सी मैनी एनिमल्स देयर। तो इसमें पूछ रहा है कि भाई आयशा जू पसंद करती है, एक रीज़न भी बता रहा है क्यों पसंद करती है, क्योंकि उसे वहाँ ढेर सारे एनिमल्स दिखते हैं इसलिए पसंद करती है। तो अब इसका रीज़न आ गया, तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, वाई लगाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर वाई के साथ किसी चीज़ का रीज़न कि भाई क्यों पसंद करती है, इसलिए पसंद करती है, वहाँ बहुत एनिमल्स होते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वाई डज आयशा लाइक जू, आयशा जू क्यों पसंद करती है। तो अब यहाँ रीज़न बताया गया है, बिकॉज शी गेट्स टू सी मैनी एनिमल्स देयर। तो बस ये हो गया, वाई डज आयशा लाइक जू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ डार्क वी मस्ट प्ले इंडोर्स। तो अब यहाँ बोल रहा है कि बाहर डार्क है, हमें घर में ही खेलना चाहिए, घरों में ही खेलना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन क्यों बोले, हमें घरों में क्यों खेलना चाहिए। सो वाई मस्ट यू प्ले इंडोर्स, तुम घर में क्यों, तुम्हें घर में क्यों खेलना चाहिए। तो रीज़न क्या है, इट इज़ डार्क, क्योंकि बाहर अंधेरा है। तो वी मस्ट प्ले इंडोर्स, तो हमें घरों में खेलना चाहिए, हो गया। माई ग्रैंड पेरेंट्स विल गो टू द शॉपिंग सेंटर टुडे। अब यहाँ जगह पूछ रहा है, अब जरूर ऑब्वियसली जगह ही पूछेगा, क्योंकि आंसर में क्या जगह बताया जा रहा है कि भाई शॉपिंग सेंटर गए, मतलब जाएंगे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स। तो अब इसमें जगह के बारे में पूछ रहे हैं तो वेयर लगाएंगे, वेयर विल योर ग्रैंड पेरेंट्स गो टुडे, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ जाएंगे आज। तो ये एक सवाल, तो उसका जवाब क्या होगा, माई ग्रैंड पेरेंट्स विल गो टू द शॉपिंग सेंटर टुडे, बस सिंपल। वी आर अ फैमिली ऑफ 5 पीपल। अब ऑब्वियसली कोई अगर ये जवाब देगा तो उसको यही सवाल ना पूछा गया होगा। ऑब्वियसली अगर कोई सवाल जवाब ये दे रहा है कि हमारे फैमिली में वो 5 लोग हैं, तो उसका क्वेश्चन क्या होगा, कितने लोग हैं। सो हाउ मैनी मेंबर्स आर इन योर फैमिली, तुम्हारे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो बस क्वेश्चन मार्क लगा दिए, हो गया। तो आज का जो ये सेशन था मैं यहीं कंप्लीट, इसको खुद से बनाने का कोशिश करो। फेम 1 क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ दिस सिचुएशन इन योर नोटबुक, बहुत ही सिंपल है, इसको खुद से भी बनाओ, क्योंकि सारा मैं बता दूंगी तो खुद से नहीं सीख पाओगे, है ना। जरूर खुद से भी बनाओ, यहाँ भी कुछ एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। इसको पिक्चर देख के बनाना है, बहुत इजी है, तो खुद से इसको कोशिश करो। मैंने जो मेन चीज़ें थी जिसमें दिक्कतें हो सकती थी उसे मैंने बता दिया। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बच्चों लाइक ज़रूर करो, क्योंकि लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट होती हूँ। कमेंट भी करो, और किसी चीज़ पे और किसी ग्रामर पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करो। तो फिर आज का सेशन मैं यहीं एंड करती हूँ। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।